चलिए हम भाग 2 पे आ गए हैं। भाग 1 यहाँ पर हमको पूछा क्या है कि मैं आप लोगों को प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, मैं वीडियो में अगले सॉल्व कराऊंगा। आप लोग देख लीजिए कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ पढ़नी होगी। आप वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो में आते तो हैं लेकिन आप लोग पूरा नहीं देखते हैं, तो मेरी ये विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें कितनी मेहनत की है और आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए मैं चालू करता हूँ कि मोटर कारों में पश्च दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है, इसका कारण भी बताइए। देखिए मैं आप लोग लिख के तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ आप सुनिए कि मोटर कारों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उससे हमें, उसका कारण भी उसने पूछा है, क्योंकि उससे जो रहता है ना कि हमें दूर की वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं। तो जब हमें छोटी दिखाई देती है दूर की वस्तुएं के, तो पहला कारण तो यही हो गया। और दूसरा कारण ये होता है कि उत्तल जो दर्पण होता है ना वो आकार में छोटा होता है, तो इससे क्या होता है कि हमें वस्तुएं स्पष्ट भी दिखाई देती हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप अगर सुनेंगे तो आप अच्छा पेपर में लिख के आएंगे, क्योंकि हर चीज़ लिखाना जरूरी नहीं होता। चलिए, आंखों की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के लिए स्वस्थ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और आंखों की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है? आंखों की समंजन क्षमता उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट तरह से देख सकते हैं, उसे हम आंखों की समंजन क्षमता कहते हैं। कि आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर, उस लेंस की, दरवाजा बंद कर दे। चलिए, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता डायोप्टर, ये पी बराबर डायोप्टर का होता है, डायोप्टर डी बराबर होता है -2.5 डायोप्टर। यह किस प्रकार का लेंस है? इसको हम लोग निकाल लेते हैं। डायोप्टर डी बराबर एफ बराबर होता है 1/d बराबर होता है 1/f। तो यहाँ पर हमको किस प्रकार का लेंस है, तो हमें फोकस दूरी चाहिए, तो डी नीचे आ जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा, यहाँ पर f बराबर हो जाएगा d नीचे जब आ जाएगा तो 25 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा। 25 चौका 100, ऊपर 25 10, 2.5। ये माइनस में आ रहा है तो किस में माइनस में आता है? 25 आ रहा है यहाँ पर, ये एक जो जीरो था ऊपर बढ़ा दिए, 25 चौका 100, 0.4, ये भी माइनस में आ रहा है। तो माइनस में किसकी आती है, किस लेंस की? आप लोग कमेंट करके बताइए ये उत्तल का है कि अवतल का है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को 2 प्रभाव बताइए। वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रभाव। जब वायुमंडल में प्रकाश किरणें प्रवेश करती हैं तो पहले वे अपने मार्ग से हट जाती हैं, जिसे प्रकाश का हम लोग प्रकीर्णन कहते हैं। और एक प्रकाश का प्रकीर्णन का और एक होता है कि जब किसी वस्तु को हम प्रिज्म पर डालते हैं तो वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं प्रकाश का। ये वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन पूछा है तो पहले तो एक हो जाता है जो हम लोग का वो 7 रंग का क्या बनता है, उसे इंद्रधनुष कहते हैं। और दूसरा हो जाता है जब आसमान नीला दिखाई देता है, तब ये भी एक प्रकाश के प्रकीर्णन का ही कारण होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम लोग 4 पे। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, तो मेरी ये गुजारिश होगी कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये इस पर सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो मेरा भी अच्छा होगा कि मैं लाइव आके आप लोगों को सारे के सारे प्रश्न करा दूंगा। तो चलिए जो आपको आएगा, आपकी 100/100 की तैयारी 100% पक्की है। आप लिख लीजिए कि ये सारे प्रश्न आएंगे ही आएंगे। विद्युत स्त्री की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनी होती है? 2 कारण बताइए। विद्युत स्मृति की कुंडली शुद्ध धातु की बजाय मिश्र धातु, क्योंकि मिश्र धातु में क्या होता है ना कि करंट नहीं फ्लो करता है। अगर हम शुद्ध धातु से बना देंगे तो जब हम प्रेस करते हैं ना उसमें भी करंट आ जाएगी, तो इसलिए उसका नहीं बना होता है। एक कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण होता है कि मिश्र धातु जो होती है ना उनसे ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, तो दूसरा कारण ये हो गया कि हमें इसलिए विद्युत स्त्री को बनाते हैं कुंडली को अशुद्ध उससे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 3 के 2 पे। नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में 4 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम और 15 ओम के 10 वोल्ट के एक बैटरी से परिपथ के अनुसार जुड़े हुए 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा? 15 ओम का जो सिरा है उसके बीच हम लोग को विभवांतर पूछा है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, आप लोग इसके लगा के रखिएगा अगली वीडियो में। चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ज़्यादा की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट नीचे कर दीजिएगा, मैं 100% ले आऊँगा वीडियो।